हेलो फ्रेंड्स। दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है, हर तरफ दिवाली की धूम है। और इंडिया में जो बड़े बड़े त्यौहार आते हैं उनमें सबसे बड़ा जो त्यौहार है, जब द फेस्टिवल ऑफ लाइट, वो है दिवाली। और हमारी तरफ से भी आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। लेकिन दिवाली में हमें बहुत से गिफ्ट मिलते हैं, फिर चाहे हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें हमारे एम्प्लॉयर से मिलते हैं, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से। तो ये जो फेस्टिवल ऑफ लाइट तो है ही, फेस्टिवल ऑफ गिफ्ट भी है। गिफ्ट दिए जाते हैं, एक ट्रेडिशन है इंडिया में कि गिफ्ट दिया जाता है। तो उसी से रिलेटेड है ये वीडियो। कहीं ऐसा ना हो कि गिफ्ट आज हम ले लें, आज हम इंजॉय कर लें और कल को आ जाए इनकम टैक्स से नोटिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिवाली गिफ्ट के ऊपर, कब कब और कैसे टैक्स लगता है और कब टैक्स नहीं लगता है। बिकॉज चाहे हम जॉब में हो या हम पर्सनली किसी से गिफ्ट रिसीव करें, तो वहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कितना गिफ्ट हम ले सकते हैं और कहाँ कहाँ उसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो अगर इंडिया की बात करें तो क्या इंडिया में गिफ्ट के ऊपर अलग से कोई टैक्स लॉ है? क्या अलग से कोई टैक्स का रेट है? तो ऐसा नहीं है। इंडिया में गिफ्ट के ऊपर अलग से कोई लॉ, रूल या कोई टैक्स का रेट नहीं है। जो इनकम टैक्स के सेक्शन है वही एप्लीकेबल होते हैं गिफ्ट के ऊपर, फिर चाहे वो दिवाली का गिफ्ट हो या फिर पूरे साल में कोई भी गिफ्ट हो। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एम्प्लॉयर से मिलने वाला गिफ्ट। कब कब एम्प्लॉयर से हमें गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्स लगता है या नहीं लगता है? तो देखिए, अगर कैश का गिफ्ट मिल रहा है और वो 5000 तक है, ये सिर्फ दिवाली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे साल में, तो अगर वो 5000 तक है तो कोई टैक्स की बात नहीं है, आराम से ले सकते हैं। कोई नॉन कैश गिफ्ट है या कोई वॉच मिल गई, मोबाइल मिल गया या कुछ भी अलग अलग टाइप के नॉन कैश गिफ्ट भी मिलते हैं, तो वहाँ भी लिमिट है 5000, वहाँ पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई भी गिफ्ट हो, कोई बोनस हो, कुछ भी हो, अगर वो 5000 को एक्सीड कर रहा है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। और कैसे टैक्सेबल होगा? उसको माना जाएगा कि वो आपकी सैलरी है। जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो उस गिफ्ट, बोनस, कमीशन, कुछ भी हो, उसको आपको अपनी सैलरी का पार्ट दिखाना होगा। तो कोई भी गिफ्ट जो एम्प्लॉयर से मिलता है पूरे साल में 5000 से ऊपर, वो टैक्सेबल है और वो बनेगा आपका सैलरी का पार्ट, माना जाएगा वो आपकी सैलरी है। तो ये तो हो गया एम्प्लॉयर से मिलने वाला गिफ्ट। अब बात करते हैं जो हमें फ्रेंड्स, कलीग से जो गिफ्ट मिलता है उनकी क्या लिमिट है। तो यहाँ पर भी देखिए, पूरे साल में आपको अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है और उसकी वैल्यू 50,000 या उससे कम है, कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग से दिवाली में गिफ्ट आराम से ले सकते हो अगर वो 50,000 तक है तो। अब आप ये मत कहिए कि सर हमारे दोस्त हमें 50,000 का गिफ्ट कहाँ देते हैं, वो तो चाय भी जो है ना वो उधार पे पीते हैं। वो तो सही बात है, दोस्त जो होते हैं वो जो चाय पीते हैं वो भी उधार पे पीते हैं। तो 50,000 का गिफ्ट अगर कोई फ्रेंड दे रहा है तो मतलब बहुत ही पक्की दोस्ती होगी। मेरा एक दोस्त है, वो तो मतलब 15-20 साल से हम लोग साथ में हैं, आज तक बोलते हैं 100 रुपये का गिफ्ट नहीं दिया है। 50,000 तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लॉ के बारे में कि भाई, जो फ्रेंड्स से अगर आपको मिल रहा है कोई गिफ्ट, चाहे दिवाली हो, कोई भी ओकेशन हो, 50,000 तक एग्जेम्प्ट है। 50,000 से ऊपर रहेगा फिर उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको आपको शो करना पड़ेगा। ठीक हो गया सर। अब चलते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेटिव से जो गिफ्ट मिलता है। अब वो चाहे दिवाली पे मिले, दिवाली के बिना मिले, पूरे साल में कभी भी मिले, या कोई बिना ओकेशन के आपका कोई रिश्तेदार आपसे खुश हो जाए और खुश होकर वो आपको कोई गिफ्ट दे दे, तो वो सब का सब क्या है? एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। अच्छा, रिलेटिव में भी क्लोज रिलेटिव, पेरेंट्स हो गए, सगे ब्रदर सिस्टर्स हो गए, सन डॉटर हो गए, सन की वाइफ हो गई, डॉटर के हस्बैंड हो गए। तो ये सब चीज़ें अगर यहाँ से अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं भाई? एग्जेम्प्ट होती हैं। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया भाई किन किन पर्सन से कितना कितना गिफ्ट हम ले सकते हैं। अगर कोई पर्सन आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, फिर क्या करेंगे सर? देखिए, अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 से तो ऊपर होनी ही होनी है। इसके अलावा कोई ज्वेलरी है ना, कोई इस तरह से कोई वेयरिंग जो चीज़ पहनी जाती है, क्या वो है?
तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं एज अ गिफ्ट और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर रही है तो भाई टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि चलिए हो सकता है कि कोई आपको प्लॉट है, कोई ज़मीन है, वो आपको थी वो 50 लाख की, बट गिफ्ट में आपको मिल गई 10 लाख की। तो अब आप कहोगे सर ये गिफ्ट नहीं है, यहाँ गिफ्ट नहीं है, हमने उसको पैसा दिया है। भले ही वो 50 लाख की चीज़ आपको मिली है 10 लाख में, लेकिन कुछ तो पैसा दिया है ना, तो वो गिफ्ट नहीं है, इसलिए उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये देखा जाएगा कितना पैसा आपने पे करा है और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा। अगर उसका डिफरेंस 50,000 को एक्सीड कर गया, ये मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, तो अगर जो पैसा आप पे कर रहे हो और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों का डिफरेंस अगर 50,000 से ऊपर हुआ तो वो भी एज अ गिफ्ट माना जाएगा, उसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको टैक्सेबल किया जाएगा। तो दिमाग मत लगाइएगा कि कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे और कह देंगे कि सर ये तो गिफ्ट नहीं है, ये तो हमने पैसे देकर परचेस करा है। ऐसा नहीं कर सकते हो आप, वहाँ पर भी टैक्स लग जाएगा। तो ये थे कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे हमें गिफ्ट लेना है। अगर हमने अनजाने में या जानबूझकर ऐसा गिफ्ट ले लिया जिसके ऊपर टैक्स लग सकता था और फिर हमने उसको आईटीआर में नहीं दिखाया, तो भाई पेनाल्टी भी लग सकती है, लीगल एक्शन तो होगा ही होगा, और फिर भाई रेपुटेशनल डैमेज वगैरह कि भाई आपको पेनाल्टी लग गई, इंटरेस्ट लग गया, और कोई बहुत बड़ा अगर आपने इस तरह से फ्रॉड कर दिया तो जेल भी जाना पड़ सकता है। वो तो अलग बात हो गई, बट पेनाल्टी और लीगल एक्शन तो आपके ऊपर हो सकता है। तो दिवाली अभी चल रही है, दिवाली का सेलिब्रेशन है, पर इसमें ये मत भूल जाइएगा कि आपको कहाँ कहाँ से गिफ्ट मिला है। अगर कोई ऐसा गिफ्ट है जो टैक्सेबल है तो नेक्स्ट ईयर के आईटीआर में आपको उसको शो करना पड़ेगा। तो इस चीज़ की अवेयरनेस रखिए। कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो गिफ्ट मिले हैं लिस्ट बना लीजिए, देख लीजिए कौन सा एग्जेम्प्ट है, कौन सा टैक्सेबल है, किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। ये सारी चीज़ें करिए ताकि ये जो दिवाली है ये पूरी तरीके से आप इंजॉय कर सकें बिना किसी टेंशन के। एक बार फिर से सीए मित्र 24 की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड हाँ फ्रेंड्स, हमारा चल रहा है दिवाली ऑफर, जिसमें हम जो हमारी प्रैक्टिशनर किट है ना, जिसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो तो 1000 से भी ऊपर है, जिसे हम देते हैं 399 रुपीज़ में, उसमें भी डिस्काउंट चल रहा है। सिर्फ 2 नवंबर तक 289 रुपीज़ में आपको जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो कंप्यूटेशन का हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हो, आईटीआर 4 बैलेंस शीट का हो, एक्सेल अकाउंटिंग का हो, ऑटोमेटिक इनवॉइस का हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिससे आपकी प्रैक्टिस ईजी हो सकती है, ये सारे सॉफ्टवेयर, फिर इनकम टैक्स नोटिस का रिप्लाई, जीएसटी नोटिस का रिप्लाई, रेंट एग्रीमेंट, डीड, पार्टनरशिप डीड, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं सिर्फ 289 रुपीज़ में। 2 नवंबर तक ही ये ऑफर है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ये किट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।